Assalamualaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. Today I am here with the new topic. Today our topic is preposition. There are many types of preposition, but in this video we will discuss about preposition of place. It is also called preposition of location, because in this type of preposition we discuss about location of a thing, of a person or anything. Okay, this is a very lengthy topic and we will discuss it in two parts. Today I am discussing first part. Let's have a look. अब देखें preposition of place जो है क्या, ये हमें बताएगी कौन सा शख्स कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है. ठीक है, तो इसने हमें जगह के बारे में बताना है, कोई ऊपर है कोई नीचे कहाँ पर. तो आज हम देखते हैं इसको. पहला मैंने सेंटेंस लिखा है आई वेंट होम ऑन ट्रेन. अब इसमें से अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि बाई ट्रेन का इस्तेमाल हम करते हैं. बिल्कुल, ट्रैवल बाई ट्रेन भी होता है, बाई बस, बाई एरोप्लेन, ठीक है, बाई एयर या इस तरह जितना भी है, बाई कार, वो हम करते हैं. लेकिन आज जो है हम वो डिफरेंट चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जिसमें ज़्यादातर ऑन और इन वगैरह का इस्तेमाल होगा. अब मैं कहता हूँ कि मैं ट्रेन में घर पहुँचा. अब मैं के लिए सब लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इन आएगा, लेकिन ट्रेन के साथ बस, एरोप्लेन, शिप, बाइक, मोटरसाइकिल या हॉर्स वगैरह, घोड़ा, इनके ऊपर बैठना जो है उसके लिए ऑन आएगा, इन नहीं आएगा. नेक्स्ट, द गेस्ट केम हियर ऑन द सबवे. सबवे कहते हैं जिसको हम अंडरपास कहते हैं. ठीक है, अंडरपास, ज़ेरे ज़मीन जो रास्ता होता है. तो इसके लिए इन नहीं आएगा, इन द सबवे नहीं आएगा, ऑन द सबवे. नेक्स्ट, आवर रूम इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर. किसी भी फ्लोर की हमने बात करनी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, जो भी. तो अब देखें, मेरा कमरा थर्ड फ्लोर पर है, तो यहाँ पर ऑन आएगा फ्लोर के साथ. नेक्स्ट, डोंट सिट ऑन द ग्रास. घास पर मत बैठो. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑन है वो किसी फ्लैट सरफेस जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है. जैसे मैं कहता हूँ बोर्ड मार्कर इज़ ऑन माई हैंड. ठीक है, या इसे मैं मेज़ पे रखता हूँ तो मैं कहता हूँ बोर्ड मार्कर इज़ ऑन द टेबल. आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. जब किसी चीज़ के ऊपर ऐसे कोई चीज़ टच हो रही हो, ख़ासकर, ठीक है, फ्लैट सरफेस के लिए, उसके लिए ज़्यादा ऑन इस्तेमाल होता है. माई अंकल लिव्स इन लंदन. बड़े जितने भी सिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम इन इस्तेमाल करते हैं. माई अंकल लिव्स इन लंदन. शी लर्न्स हर लेसन एट स्कूल. स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, सब के साथ एट का इस्तेमाल होगा. आई एम एट कॉलेज, आई एम एट स्कूल, आई एम एट यूनिवर्सिटी. अब नेक्स्ट देखें, आई लिसन टू द न्यूज़ ऑन रेडियो. टेलीविज़न या रेडियो दोनों के लिए ऑन इस्तेमाल होगा. दे सा मी एट द पार्टी. अब इसका उर्दू में अगर हम तर्जमा देखें कि उन्होंने मुझे पार्टी में देखा, तो में के लिए यहाँ पर इन का इस्तेमाल नहीं होगा, एट द पार्टी इस्तेमाल होगा. और इसको प्रेपोजिशन को लर्न करने के लिए उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो जहन में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को, अदरवाइज़ यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. उससे परेशानी बनेगी. इसको सिर्फ इंग्लिश की लैंग्वेज के हिसाब से रूल्स को फॉलो करना है हमने. अब हम अक्सर कहते हैं कि मैंने उसे चाय पर बुलाया या उसने मुझे चाय पर बुलाया. अब पर के लिए ना ऑन इस्तेमाल होगा ना एट इस्तेमाल होगा. जैसे मैंने अभी कहा आपको कि उर्दू ट्रांसलेशन को जहन से निकाल दें जब आपने प्रेपोजिशन वगैरह लर्न करनी है. आई इन्वाइटेड दैम टू टी आएगा, ऑन टी नहीं आएगा. मैंने उन्हें चाय पर बुलाया. लुक एट शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई. इसमें भी अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन का सहारा लेंगे, ठीक है, कि फिर हम कहेंगे सितारे आसमान पर, तो पर के लिए ऑन या एट आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में इन द स्काई आता है हमेशा. देयर इज़ द पिक्चर ऑन द वॉल. तस्वीर जो है वो दीवार पर है, ठीक है, तो ऑन आएगा इसके लिए. टर्न लेफ़्ट एट द नेक्स्ट कार्नर. अगला जो कार्नर है वहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएं, तो कार्नर वगैरह के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं. अब हम दूसरे देखते हैं जो इधर सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं. शी ड्रॉप द वॉच ऑन द फ्लोर. अब इसके लिए भी ऑन आएगा. नेक्स्ट, वी लिव ऑन द अर्थ.
आई सा मैनी स्टोर्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। जैसे हम जाते हैं कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, उसमें बहुत ज़्यादा शॉप्स होती हैं, ठीक है, स्टोर्स वगैरह बने होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड के। आई सा मैनी स्टोर्स इन द मॉल आएगा, ऑन द मॉल या एट नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, गली जो है उसके इख्तिताम पर, तो यहाँ पर एट आएगा। एट द एंड ऑफ हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, यहाँ पर इन आएगा। और नेक्स्ट देखें, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये वाला जो है। व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस के साथ इन आएगा, ठीक है। आई एम इन माई ऑफिस, आई वर्क इन एन ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें कि अगर अराइव के साथ एट हम तब लगाते हैं जब व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिल्डिंग आर अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, जब हम किसी बिल्डिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे, तो फिर हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, आप ऑफिस कब आएंगे। ये उर्दू में अगर हम देखें, हम कहते हैं कि वो मुझे रास्ते में मिला। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड ईयर के खासकर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं, तो आपका प्रेपोजिशन वाला पार्ट इसलिए गलत हो जाता है कि आप उर्दू का सहारा लेते हैं। उर्दू का तर्जमा बिल्कुल ज़हन में ना करें, अदरवाइज़ यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। अब देखें, वो मुझे रास्ते में मिला, अगर हम इसकी वैसे ट्रांसलेशन करें जिस तरह स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं, फिर तो आना चाहिए ही मेट मी इन द वे, लेकिन ये आएगा ही मेट मी ऑन द वे। उर्दू में तर्जमा यही होगा, वो मुझे रास्ते में मिला। वी स्टेट एट अ होटल इन न्यूयॉर्क, देखें सिटी के साथ इन आ गया, जैसे यहाँ पर लंदन के साथ इन आया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था किसी बिल्डिंग वगैरह के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर वो बिल्डिंग या जगह जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। और इनका ऑन का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी जगह के ऊपर होते हैं या कोई चीज़ किसी जगह पे ऊपर होती है। एट जो होता है, ये जो है, ये स्पेसिफिक एक जगह बताता है, हम इस वक्त किस जगह के पास हैं या किस जगह पर मौजूद हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इज़ ऑन द टेबल, खाना मेज़ के ऊपर है। अब मेज़ के ऊपर रखा होता है, वो टच कर रहा होता है मेज़ को, ठीक है, उसकी जो लोकेशन या पोजीशन है वो टेबल के ऊपर होती है, यहाँ पर ऑन आएगा। नेक्स्ट देखें, गेस्ट वर सिटिंग एट द टेबल, जैसे होटल वगैरह पे जाएं हम तो वो कहते हैं कि टेबल नंबर 5 पर बैठे हैं मेहमान, ठीक है, तो फिर आ जाएगा गेस्ट वर सिटिंग एट द टेबल। क्योंकि अगर हम कहें गेस्ट वर सिटिंग ऑन द टेबल, इससे मुराद हो जाएगी कि वो मेज़ के ऊपर बैठे हैं, लेकिन वो तो साइड पे बैठते हैं चेयर्स वगैरह के ऊपर। तो ये स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए एट इस्तेमाल होता है कि टेबल के पास वो बैठे हैं, ऊपर नहीं बैठे। अगर ऊपर हो तो फिर ऑन आ जाएगा। लास्ट हम देखते हैं, द बेबी इज़ ऑन द रूफ, बेबी जो है वो छत के ऊपर है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो हो सकती हैं वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की। तो ये मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये था पार्ट 1। इन पार्ट 2 आई विल मीट यू अगेन। टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़।